सभी साथियों को नमस्कार। चुनाव में हमें 17A एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो हमें भरना होता है। चुनाव एजेंट को भी हमें ये देना होता है और ओपन जब मशीनें हम जमा करवाते हैं उसके साथ भी कई बार 2-3 डॉक्यूमेंट हमारे से अलग मांग लेते हैं, तो उसमें 17C भी एक होता है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हमारा जो कैसा चुनाव है, पार्लियामेंट्री है या विधानसभा का है, तो वो हम यहाँ नंबर लिख देते हैं। राज्य के विधानसभा के चुनाव है तो उसका नंबर जिस हलके में आपकी ड्यूटी है, या पार्लियामेंट्री है तो पार्लियामेंट्री का नंबर और नाम लिख देते हैं। उसके बाद नंबर एंड पोलिंग स्टेशन, आपका बूथ नंबर जिस पे आपकी ड्यूटी लगी है और उसका नाम दिया हुआ है, जहां आप ड्यूटी के लिए तैनात हुए हैं वोटिंग के लिए। नेक्स्ट, आपका जो मशीनें हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी नंबर दी हुई है। कंट्रोल यूनिट 1 आपने प्रयोग की, उसका नंबर आगे जो मशीन के ऊपर भी लिखा होता है, मशीन के अंदर भी जब आप उसको ऑन करते हैं उसमें दिखता है, और टैग भी लगे होते हैं। बैलेट यूनिट 1 प्रयोग कर रहे हैं तो 1 होगी, 2 हैं तो 2 उनके दोनों के नंबर, या 1 है तो 1 का नंबर, वीवीपैट 1 और उसका नंबर, ये उसकी पहचान होगी। सभी मशीन जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये उनका रिकॉर्ड हो गया। टोटल नंबर असाइंड, आपको पोलिंग बूथ पर कितने आपको नंबर दिए गए हैं जिनकी वोट डलवाने के लिए आप गए हैं, तो वो मान लो यहाँ 921 दिए हुए हैं, तो ये उस गांव की टोटल वोट हैं जो आपने डलवानी है। नेक्स्ट दिया है कि 17A में आपने कितनी वोट डलवाई, 17A के अनुसार कितनी वोट डली, वो आपने नंबर लिख दिया। नेक्स्ट, 49O के तहत किसने अपनी वोट डालने से मना कर दिया, यानी कि कोई मतदाता ये कहता है कि रजिस्टर में एंट्री करवाने के बाद 17A में कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो 49O के तहत उसकी हमें रिपोर्ट करनी होती है, फार्म भरना होता है। लेकिन ये तकरीबन 3-4 जो कॉलम हैं ये आप अपनी सूझबूझ और विवेक से इनको नील ही रखने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इनकी कहीं अगर संख्या होती है तो हमारा वोट संदेह के घेरे में भी आ जाता है। तो यहाँ आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, बड़े विवेक और धैर्य से वो इस पर काम करे। नेक्स्ट ये है 49M। 49M में कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी मतदाता को वोट डालने से मना कर देता है, कि उसने कोई बूथ के चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया है, या वोट डालते समय वो ऐसा प्रयास कर रहा है कि मैं फलां व्यक्ति को वोट डाल रहा हूँ, तो ये आपके विवेक पर होता है कि आप उसको मना कर देते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है 49MA, 49MA में क्या होता है कि कोई मतदाता ये कहता है कि मैंने वोट किसी को दिया और वीवीपैट में कोई और दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में 49MA के तहत ये फार्म भरा जाता है, तो ये भी तकरीबन नील ही होता है। अगर कोई ऐसा आता है तो उसके लिए अलग से फिर टोटल नंबर टेस्ट वोट आप डाले जाते हैं, उसकी अलग से प्रक्रिया फार्म भरने होते हैं, तो ये तकरीबन आप अपने विवेक से इनको नील ही रखते हैं। तो ये नील आपके हो गई। नेक्स्ट आप नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है नंबर ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड, वोटिंग मशीन में कितने आपने वोट डलवाए। जी, लास्ट तक जब आप वोट पोल हो जाता है, अंतिम समय आ जाता है, लास्ट जो समय दिया होता है, तो उस समय कितने वोट आपके मशीन में हुए, ये और जो पीछे आपने 17A का रिकॉर्ड भरा था ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है, इसमें अभी जो हमने कॉलम पीछे नील किए थे, 2-3-4 जो कॉलम दिए हुए थे, तो उनमें क्या था कि अगर वो कहीं आप टेस्ट वोट डलवाते हैं, कोई टेंडर वोट डलवाते हैं, कोई चैलेंज वोट होती है, तो वो कहीं अगर ऐसा होता है जो हमने पीछे भी नील किए थे, अगर वो कहीं होते हैं तो वो यहाँ आपको माइनस करने होते हैं टोटल में से, जो टोटल आप वोट डल रहे हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति होती है कि भी किसी को आपने मना कर दिया, कोई स्वयं वोट देने से मना कर गया, तो उनको यहाँ टोटल में से माइनस करना होता है। अन्यथा अगर ऊपर आप सेम हैं, वो सारे नील कॉलम हैं, तो यहाँ आप टैली लिख देते हैं, समरूप कर देते हैं कि कोई भिन्नता नहीं है हमारे इस रिकॉर्ड में, मशीन में भी उतना ही है, बीच में सारे नील ऑप्शन हैं आपके, और 17A के अनुसार भी हमारा वही आंकड़ा है। तो यहाँ टैली आप इसको लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं, समान लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आप चलिए, आपने टेंडर बैलेट जो किसी को अगर वोटर्स को इशू किया है,
तो वो आपका नील है, टेंडर बैलेट आपने नहीं किया। लेकिन टेंडर बैलेट आपको दिए गए हैं, तो उनके नंबर कितने दिए, रिसीव फॉर यूज़ आपको 20 मिले, उसके सीरियल नंबर है कितने से कितने तक, आपने कितने इशू किए वोटर्स को, वो नील हैं। फिर आपने वापस कितने कर दिए नॉट यूज़ और रिटर्न कर दिए, 20 के 20 आपने सीरियल नंबर के साथ वो वापस कर दिए। अकाउंट ऑफ पेपर सील, यहाँ देखिए पेपर सील का दिया हुआ है आपको। पेपर सील कितनी प्रयोग करने के लिए दी गई, 3 दी गई हैं, उनके सीरियल नंबर ये दिए हुए हैं। इसी प्रकार पेपर सील आपने प्रयोग कितनी की, 1 आपने प्रयोग की, उसका नंबर नीचे दिया हुआ है। अनयूज पेपर सील जो आपने प्रयोग नहीं की, रिटर्निंग जो ऑफिसर को आपने वापस की वो 2 की, उनके सीरियल नंबर नीचे दिए हैं। डैमेज अगर कोई सील होती है, आप लगाते समय कोई गड़बड़ हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, तो अगर वो होती है उसकी संख्या यहाँ नील कर दी, अगर है तो 1 आप लिख सकते हैं, उसका नंबर लिख सकते हैं, नील आ गया। तो इधर सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट दिया, तो यहाँ 3-4 जो कॉलम होते हैं जो आपके सिग्नेचर यहाँ होने चाहिए पोलिंग एजेंट के, और नीचे आपकी तारीख दी हुई है, प्लेस आपका बूथ का नंबर, नाम, स्थान, और इधर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसकी स्टैंप मोहर दी हुई है। तो ये आपका 17C था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ये आपने एजेंटों को भी देना होता है जितने बूथ में एजेंट होते हैं, और जब सामान जमा करवाते हैं उस समय भी हमारे से एक लिफाफे के अंदर जाता है, और लिफाफे के अलावा भी ओपन भी हमारे से ये लेते हैं। तो इसको एक हाथ में भी अलग से रखें। ये 3 डॉक्यूमेंट मैं अभी बताऊंगा। दूसरा देखिए कि ये विधानसभा का हरियाणा का चुनाव था, जिसमें ये एक 28 पॉइंट के एक वोटर टर्नआउट रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे स्क्रूटनी रिपोर्ट 28 पॉइंट वोटर टर्नआउट कहा गया। उसका एक नमूना दिया हुआ है, एक्चुअल नहीं है ये। तो इसमें देखिए कि आप ऊपर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आप लिखेंगे, उसके नीचे आपका जो बूथ नंबर है, बूथ नंबर आप लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट देखिए कि पोलिंग जो स्टेशन है उसके ऊपर कितने आपके मतदाता थे। टोटल 921 दिए हुए हैं, और उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और थर्ड जेंडर कितने हैं वो आपने भरना है। फिर आपने कितने लोगों ने वोट डाला, दूसरा जो पॉइंट है इसमें मेल फीमेल का आंकड़ा है। ईडीसी का अगर कोई होता है तो ईडीसी आप डालें कि भी आप कर्मचारी हैं, आपकी भी अगर चुनाव आयोग ने आपको अधिकार दिया है, ईडीसी दिया है कि आप अपनी मशीन पर वहाँ वोट डाल सकते हैं जहाँ आपकी ड्यूटी है, तो अगर वो है तो वो भी यहाँ शामिल करेंगे। थर्ड जेंडर अगर कोई है तो ये टोटल आपका आ गया कितने वोट आपने डलवाए मशीन में, पोलिंग स्टेशन में। नेक्स्ट दिया है परसेंटेज है आपका वोट पोल। ईडीसी को हम इसमें शामिल नहीं करते, जो कर्मचारी वोट डालते हैं ईडीसी, तो उसके अलावा आप यहाँ पोलिंग परसेंटेज दी हुई है। फिर नंबर ऑफ टेंडर वोट आपने नहीं डलवाया, नील है। चैलेंज वोट भी आपके नील हैं, ये हमने अभी किए थे सारे। प्रॉक्सी वोट भी हमारे नील हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज देयर वोट ऑन एपिक, से कितने लोगों ने वोट डाला। ये है कि जब हम रजिस्टर ऑफ जो वोटर्स है तो उसमें हम प्रत्येक पेज पर लास्ट में ये भी लिखते रहें कि कितने इस पेज पर कितने लोगों ने एपिक का प्रयोग किया, ताकि हम सारे पेज का जोड़ करके यहाँ हमारी ये नंबर आ जाए, हमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ इलेक्टर्स एक्सेस वोट। अदर जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे कितने लोगों ने वोट डाला एपिक के अलावा, ये उनका नंबर दिया हुआ है। उससे आगे दिया हुआ है कि मतदाता जो वोटर स्लिप कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था, क्या उससे भी किसी ने वोट डाला, नील है, हालांकि हमने इससे वोट नहीं डलवाना है। नेक्स्ट है 49O के तहत किसी ने वोट डाला हो, हमने पीछे अभी जिक्र किया था, वो नील है। टोटल एएसडी वोटर, एक लिस्ट वोटर लिस्ट जो होती हैं 3 हमें दी जाती हैं, तो उसके साथ एक एएसडी वोटर अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड जो वोटर हैं उनकी भी लिस्ट होती है। तो ये उनकी संख्या है कि कितने लोग हैं आपको उस लिस्ट में दिए हुए हैं।
तो ASD वोटर में से अगर किसी ने वोट डाला हो तो वो नील है, किसी ने नहीं डाला तो ओवरसीज़ वोट कोई है जो दूसरे देश में गए हुए हैं, अगर उन्होंने किसी ने यहाँ वोट डाला हो वो नील है। और 6 बजे के बाद अगर कोई लाइन में रहता है उसके बाद आप उसको टोकन देते हैं नंबरिंग करके। कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है 6 बजे के बाद, मान लो जो अंतिम 6 बजे तक आपका अंतिम वोटिंग टाइम है और उसके बाद भी लाइन लगी है, उनको आप स्लिप जारी करते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो टोटल कैंडिडेट का मतलब ये है कि भी जितने कैंडिडेट खड़े हैं प्लस एक नोटा भी शामिल है, तो वो टोटल यहाँ संख्या आएगी। पोलिंग एजेंट कितने वहाँ रहे हैं वो आएगा। मॉक पोल के समय क्या वहाँ कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित था वो आपने बताना है। यस, मॉक पोल आपने क्लियर किया वो आपने बताना है, वो भी आपने किया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, जो मशीन है क्लोज, आपने मशीन को क्लोज किया, सील किया प्रॉपरली और पोलिंग एजेंट के समक्ष, तो यस है आपने किया। 17C जो है वो आपने पोलिंग एजेंट को दिया और उनके साइन आपने प्राप्त किए, क्योंकि आपने 17C देकर उनके हस्ताक्षर भी लेने हैं। 17C जो भी हमने अभी किया था। तो नंबर ऑफ EVM यूज़, BU कितनी आपने प्रयोग की उसका नंबर लिख दिया, CU कितनी उसका नंबर लिख दिया, VVPAT कितनी प्रयोग की उसका नंबर आपने लिख दिया। वेदर द EVM वाज चेंज और रिप्लेस, तो नो, क्योंकि रिप्लेस अगर होती है तो लिखना, नहीं तो नो। आगे इफ टाइम चेंज व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट, ये नील आ जाएगा, कोई टाइम में कोई ऐसा चेंज नहीं है। कोई अदर पुलिस के अलावा कोई अन्य डिप्लॉय आपके बूथ पर थी, कोई CRP पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैनिक बल जैसे CRPF होते हैं या कोई और किसी स्थान पर, तो अगर होते हैं तो यस, नहीं तो नो। कोई माइक्रो ऑब्जर्वर भी कई बार किसी बूथ पर परमानेंट बैठता है, अगर वो होता है तो यस, या नहीं तो नहीं। कोई वीडियो कैमरा वेबकास्टिंग, अगर कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी जानकारी आपके पास, यस, अगर नहीं है तो नहीं। एनी इंसिडेंट, कोई वायलेंस जिससे कोई पोल में बाधा उत्पन्न हुई हो, तो ये भी नील आ गया आपका, रिपोर्ट नो। कोई कंप्लेंट आपको पोलिंग स्टेशन पर प्राप्त हुई हो तो ये भी नील है। तो यहाँ सिग्नेचर, आपके बूथ की स्टैंप और जो आपकी डेट और बूथ नंबर, तो ये आपकी 28 नंबर की स्क्रूटनी जो टर्न आउट रिपोर्ट थी। अब नेक्स्ट एक और दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया PS05, ये भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है पोलिंग स्टेशन की। सबसे पहले आपका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का नंबर और नेम, फिर आपका स्टेट आ गया, उसके बाद असेंबली का नंबर और नेम, और उसके बाद आपका पोलिंग बूथ का नंबर, जहां आप ड्यूटी दे रहे हैं उसका नाम और नंबर दिया हुआ है, पोलिंग की डेट दी हुई है। फिर आपका है प्रिजाइडिंग डायरी से आप भर रहे हैं इसको, प्रिजाइडिंग डायरी के अनुसार कितने टोटल वोट आपके डाले गए, कितने उसमें मेल थे कितने फीमेल थे, एपिक से कितने लोगों ने वोट डाला। और नेक्स्ट नंबर दिया है कि प्रिजाइडिंग डायरी के अनुसार अगर कोई टेंडर वोट आपका डाला हुआ है तो वो यहाँ दिया हुआ है नीचे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर डायरी। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट हैं, एक ध्यान से देखिए इनको। PS05 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा जो आपने अभी ये एक और आपने किया हरियाणा, ये स्क्रूटनी लिस्ट 28 नंबर का जो वोटर टर्नआउट है 2, और तीसरा 17C, और चौथा जो था हमारा चौथे नंबर पे प्रिजाइडिंग डायरी। तो प्रिजाइडिंग डायरी, ये 4 डॉक्यूमेंट आपने लिफाफों के अंदर भी डालने हैं जो जिनके निर्धारित प्रोफॉर्मे में हैं, और इसके अलावा ये चारों फॉर्म ओपन भी मांगते हैं वो, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, तो इनको आप अलग से एक एक कॉपी बना के साथ में रखें। क्योंकि चुनाव में जो सामान जमा करवाते समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी 17C और इसके अलावा 28 नंबर की जो वोटर टर्नआउट पॉइंट और PS05 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये 2 मांगी गई, और अन्य की रिपोर्ट एक एक जमा करवाने के समय ये ओपन मांगी गई। तो इस पर आप गौर करें, ये सारी अच्छे से इनको लेके जाएं
ओपन लेके जाएं और जो निर्धारित लिफाफे हैं उनमें भी डालें। तो धन्यवाद। अगर कोई इसमें कोई आपको लगता है तो आप बताएं। तो हो सकता है कि कोई कॉलम छूट गया हो, नहीं आप हम कर पाए। तो धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।